कौन है वो, कहां से आया, यह गाना राजामौली पर कैसे फिट बैठता है, सिर्फ एक आइडिया से कैसे कोहराम मचा दिया इंडस्ट्री में, एसएस राजामौली के सीक्वल से कैसे बना दिया इस रियल बाहुबली को। आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली के सॉन्ग के बारे में जो न सिर्फ बाहुबली पर बल्कि उसके डायरेक्टर एसएस राजामौली पर भी फिट बैठता है। एसएस राजामौली पूरा नाम है कौदूरी श्रीशैल श्री राजामौली। 10 अक्टूबर 1973 को राउचर कर्नाटका के अमेश्वर कैंप में पैदा हुए। पूरी की पूरी फैमिली फिल्मी है। पापा केवी विजेंद्र प्रसाद फिल्म की कहानियां लिखते हैं। नॉर्थ इंडिया में फिल्मों के शौकीन क्राउड जो सिर्फ हीरो हीरोइन से फिल्म को पहचानता है और नहीं जानता होगा, लेकिन अभी हम बताते हैं उनका छोटा सा परिचय। बाहुबली 2 में राजामौली के पापा ने लिखी है और पिछली वाली में हिंदी में बजरंगी भाईजान लिखी थी। अब पता चला है कि राजामौली किसके बेटे हैं। कहां से निकला है वो हुनर जो साउथ इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। फिलहाल बात पापा की नहीं, उनके बेटे की करते हैं। बड़ा बजट, दमदार कहानी, ढेर सारा स्पेशल इफेक्ट, हद से ज्यादा परफेक्शन और नतीजा ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। खूब सारा एक्शन, इमोशन और ड्रामा क्रिएट करके बाजार लूट ले जाते हैं। उनकी फिल्मों में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से ये ढेर सारा पैसा और प्रशंसा कमा कर लाती। ये उनकी कई फिल्मों के फीचर्स देखकर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ तेलुगु टीवी सीरीज डायरेक्ट करने के बाद राजामौली पहली फिल्म 2001 में लेकर आए। नाम था स्टूडेंट नंबर 1। एनटीआर जूनियर और गजाला लीड में रोल में थे और ये साल की सबसे बड़ी हिट थी। अगर पहला ही प्रोजेक्ट उम्मीद से ज्यादा सफल हो तो बंदा वही छाती छोड़कर ले जाता है। पहली फिल्म की स्टोरी कमाल की थी। एक लॉ कॉलेज में नया लड़का ज्वाइन करता है। आधी फिल्म तक पता ही नहीं चलता कि वह चॉकलेट सा लड़का कौन है। आधी फिल्म बीतने के बाद पता चला कि ये मर्डर करके आइजवेन कार्वस काट रहा है। इससे गुंडे की हत्या हो गई थी जो एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा था। जेल अफसरों की परमिशन पर ये कानून की पढ़ाई करने आया है। कानून की पढ़ाई के लिए पापा का दबाव और जबकि वो खुद इंजीनियरिंग करना चाहता है। याद करो 2001 हिंदी फिल्म के लिहाज से कैसा साल हुआ। लगान और गदर एक प्रेम कथा इधर गदर मचाए हुए थे और न जाने कितनी कचरा फिल्म में इस साल रिलीज हुई थी, लेकिन जो पूरे भारत में चली स्टूडेंट नंबर 1 उनमें से एक थी। इस फिल्म के बाद राजामौली ने 2 साल का ब्रेक लिया, फिर श्री माधुरी लेकर आए। फिल्म से भी हिट रही। ये भूमिका चावला के लिए अच्छा साल था। भूमिका को अगर दिमाग पर जोर डालकर याद करना पड़े तो भाई फिल्मों पर बात करने के लिए आप सही इंसान नहीं हो। इसी साल हिंदी में 13 नाम आई थी। उसमें सलमान खान के साथ भूमिका चावला थी। भूमिका की दोनों फिल्म जबरदस्त चली। अब वो तो सलमान के नाम से याद आ ही गया होगा कि कौन है भूमिका चावला। खैर, हम ये बात तो कर रहे हैं राजामौली साहब की, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात उस फिल्म की जिसके लिए ये सब माया रची गई है, बाहुबली। साल 2015 में आई और पब्लिक की चोपड़ी घुमा कर रखी। लॉस्ट में जो टू बी कंटिन्यूड लिखा था वो जानलेवा था भाई, जिसका इंतजार लोग खुली आंखों से सोते जागते करने लगे। जिसने भारत के दशक में सबसे बड़ा सवाल दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दूसरे भाग में रिलीज होने के बाद भी लोग सिनेमा हॉल की तरफ दौड़े तो सिर्फ इसी सवाल का सही जवाब खोजने के लिए। लेकिन कभी सोचा है आखिर बाहुबली में क्या था जो लोग इतने दीवाने हुए थे। दिमाग पर जोर डालकर देखिए, ये शुद्ध मसाला फिल्म थी। इतिहास से एक सब्जेक्ट उठा लिया जिसमें से एक माँ बेटे का, एक प्रेमी और प्रेमिका के प्यार की इमोशनल कहानी को इस तरह पिरोया गया था कि देखने वाले के आंसू झरने ही तरह बन गए। झरना, इससे कुछ याद आया? वो मनमोहक झरना जिस पर बाहुबली लटका हुआ था। वो सीन आम कॉमन मैन के लिए एक फैंटेसी है जिस पर सवार होकर वो बड़ी दूर चला गया। शिवलिंग को कंधे पर उठाने वाला सीन, उसमें प्रभास की एक्टिंग से ज्यादा राजामौली के हुनर का कमाल था। अब यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हम तो कहीं कहेंगे कि भाई इतनी बात हो ही गई है तो एक बार फिर और देख लो चैनल पर बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि मजेदार फैक्ट्स के साथ बाहुबली देखने का अलग ही मजा होगा, क्योंकि अब जब स्क्रीन पर ही नहीं स्क्रीन के पीछे की मेहनत को भी देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और देख रहिए बॉलीग्राफ्स वीडियोस।